टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह सारा काम निपटा लिया है और छुट्टियां तो चल ही रही हैं, लेकिन जो उठना हो रहा है ना, वो कभी हम जल्दी उठ जाते हैं और कभी हम थोड़ा लेट उठते हैं। तो आज मुझे जो है ना, भगवान जी को नहलाना था, भोलेनाथ को। तो यहाँ पर मैंने ना पंचामृत बना लिया है। पंचामृत में मैंने डाला है कच्चा दूध, दही, शहद और गंगा जल और थोड़ा सा देसी घी। इससे बनता है पंचामृत। अगर खाने के लिए बनता है तो फिर इसमें मीठा भी डाल देते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको नहला रही हूँ, क्योंकि ये प्रतिमा है अष्ट धातु की, तो इन्हें टाइम टू टाइम नहलाना होता है। इन्हें हम मिट्टी की मूर्तियों की तरह खाली सिर्फ पोंछ के नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ये जो है ना, इनमें कालापन भी आधा चला जाता है और ये चिकट सी जाती हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने पहले पंचामृत से नहला दिया और उसके बाद मैंने गंगा जल से नहला दिया। उसके बाद जो है, जो जल था वो सारा मैं पेड़ में डाल लिया। उसके बाद दोबारा थाली में मैंने अपने कान्हा जी को भी इसी तरीके से स्नान करा दिया। पूजा पाठ करने के बाद जो है, आज मेरा कुछ ना नाश्ता हल्का फुल्का सा मन कर रहा था खाने का, चाय के संग कुछ और ब्रेड वगैरह खाने का जी नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर तुरंत ही आलू लिए 3-4 और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और धो लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में रिफ़ाइंड डाला और उसके बाद डाल दिए ये आलू, और इसको देखिए आप, मैंने क्रिस्पी कर लिया है। और ये ना बहुत जल्दी पक जाते हैं, बिल्कुल पक गए हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्रिस्पी हैं। ये दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो देसी फ्रेंच फ्राई वो बना लिए मैंने। ये इतने मस्त लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला और चाय के संग खा लिए। आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है, हमने ली है रॉयल इनफील्ड। काफ़ी टाइम से इनका मन था और वो आज पूरा हुआ। तो ये है सोमवार की बात। सोमवार को मेरा फास्ट था और उस जब भी हम लेने गए, अचानक ही लेने गए, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस इन्होंने बोला कि चलो देखने चल रहे हैं, और फिर हमने ले ली। तो यहाँ पर ये ना ट्राई कर रहे हैं, इसको चला के देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी हम नया वाहन लेते हैं तो उस पर हाथ सेट नहीं होता हमारा, तो हमें ट्राई करना ही होता है। तो बस वो ले रहे हैं यहाँ पर। और जब इसको ले लिया ना, इतनी अच्छी लग रही थी, इस पर बैठने में बहुत कम्फर्ट था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। वैसे भी आपके यहाँ कोई भी नई चीज़ आती है जो उम्मीद से परे हो, या आप सोच रहे हो बरसों से, और वो आप एकदम ले, तो उसकी खुशी तो अलग ही होती है। तो बस यहाँ पर इन्होंने ये ट्राई कर लिया और उसके बाद जो है, हम इस पर बैठ, और इस पर फिर मैं बैठी और इशिका से मैं बोल रही थी, लेकिन वो नहीं बैठी। थोड़ी सी वीडियो बनानी थी हमें, इसलिए मैंने यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी वीडियो शूट करवाई। तो जो स्टाफ का एक लड़का था, उसी ने ये वीडियो बनाई। उसके बाद हम घर आ गए, तो ये अंदर ला रही थी सीधा, तो मैंने उनको रोका। मैं यहाँ रोली ले आई हूँ, चावल ले आई हूँ, कलावा ले आई हूँ, और ले आई हूँ साथ में 2 नींबू और गंगा जल मिला हुआ जल लोटे में। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। और कोई भी वाहन आए, कोई भी चीज़ आए, हमें उस इस तरीके से ही उसका पूजन करना चाहिए। अब ये तो सबके मन की बात है कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे। मेरे यहाँ कोई भी चीज़ आती है, चाहे कितनी छोटी आए या कितनी बड़ी आए, मैं हमेशा इस तरीके से पूजन करती हूँ। रोली से स्वास्तिक बनाना, चावल लगाना, और कोई चीज़ ऐसी है कलावा बांधने वाली, तो उस पर कलावा भी बांधती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कलावा बांध दिया है। और जो जल देते हैं ना, दोनों टायरों में जल दे के, और दोनों जो चौखटे हैं, यानी कि चौखट के इधर उधर हम जल डाल देते हैं। इसको इसको इससे कहते हैं कि हाँ अब सब शुभ हो गया, हमने पूजन कर दिया, आप अंदर आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू रखा है टायर के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर, और एक रखा है आगे। जो वाहन आता है ना, उसकी जो पूजा होती है वो ऐसे ही होती है। पंडित जी जो करते हैं उसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि वो मंत्र बोलते हैं, और जो हम लोग करते हैं वो बिना मंत्र के बोलते हैं, सिर्फ भगवान को, अपने ईश्वर को याद करके। तो जी यहाँ पर हमारी बुलेट का जो है उद्घाटन, पूजन, कुछ भी कह लीजिए, वो हो गया और हम ले आए इसे अंदर। तो ये शाम का वक्त हो चला था, हमें वहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। और जब आई ना, तो नैतिक को ना यकीन नहीं हुआ। उनने सोचा कि पापा ऐसे ही बोल के ले गए मम्मी को, लेके नहीं आने के हैं, क्योंकि एकदम मतलब सरप्राइज़ दे देते हैं, खुश होने का मौका भी नहीं देते, सोचने का मौका भी नहीं देते कि हाँ ये कुछ चीज़ लेनी है हमें, या ये ले लेंगे या आ जाएगी करके। तो बस यहाँ पर उसने बैठ के देखा और उसके सर पे लगा दिया उन्होंने हेलमेट, और वो इतना खुश हो रहा था कि वो बयां ही नहीं कर पा रहा था। अब ये है नेक्स्ट दिन का। तो यहाँ पर जो है, ये है कल का वीडियो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये साड़ी मैंने पहनी थी बड़मावस पर, तो मैंने ना ब्लाउज समेत ही पहन ली थी, क्योंकि नई साड़ी थी, ध्यान भी नहीं रहा। कुछ गर्मी इतनी हो रही है ना कि कुछ नहीं करने दे रही गर्मी। तो देखिए ये ब्लाउज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जयपुरी में ही ब्लाउज निकला है, साड़ी अलग है, ब्लाउज जयपुरी है। ठीक है।
और यहाँ पर इसमें ना दोनों साइड बॉर्डर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल बनारसी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो रेशम की धागे से कर देते हैं वो है। बहुत अच्छा मस्त वाला कह सकते हैं। ये पैसा वसूल साड़ी है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और ब्लाउज़ पे दोनों तरफ आपने देख ही लिया, इसी तरीके से साड़ी पर भी है। और यह है इसका प्रिंट, पूरे में प्रिंट है, ये कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और डोरा सिल्क की ये साड़ी है। देखिए बॉर्डर देखिए आप इसका, सबसे ज़्यादा मुझे इसके अंदर ना ये बॉर्डर ही प्यारा लगा। और जो इसका पल्लू है उस पर भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिज़ाइन बना हुआ है। बॉर्डर पूरे में मिल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर पल्लू दे रखा है। पल्लू काफ़ी बड़ा दे रखा है, ऐसा नहीं छोटा सा। काफ़ी अच्छी साड़ी है, मीशो से ली है और 600 रुपये के आसपास से मुझे पड़ी है। और आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, ऐसी साड़ी है, एकदम बन जाती है, बहुत स्मूथ है, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। अगर आप चाहोगे तो मैं कोड डाल दूँगी। तो अब ये था कि इसके ना पल्लू जो थे उन पे कुछ नहीं लगा हुआ था, मुझे लगा कि इसके पल्लुओं पे लटकन लगी हुई है। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो पल्ला जो है ना सही कर देती हूँ, अगर आप कर दूँगी तो ठीक है, नहीं तो ये रखा ही ऐसी रख दी जाएगी। तो यहाँ मैंने पल्लू को पहले ठीक किया, काटा मतलब एक साथ। फिर यहाँ पर मैंने तरह तरह की लेस लगा कर उस पर लगा के देखी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लास्ट में ये साटन का रिबन मेरे हाथ लगा, तो मैंने इसको जब इसके ऊपर ऐसे रखा तो ये मुझे यही समझ में आया। और इशिका ने भी बोला कि यही सही लग रहा है। मैं बार बार उससे भी पूछ रही थी, क्योंकि जो भी कुछ चीज़ मैं लगा रही थी ना इसमें लेस वगैरह, वो ओड लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये ना तो मुझे 2 ही साटन रिबन मिल गए। तो इसको जब मैंने लगा के देखा तो ये परफेक्टली चल रहे थे। मैंने ऋषिका से पूछा तो उसने भी कहा यही लगा लो, क्योंकि ज़्यादा ये साड़ी ना चमक धमक नहीं है। अगर मैं इसमें लेस लगा लेती तो अच्छी नहीं लगती, सारी शो ख़राब हो जाती साड़ी की। और वैसे तो इसमें पीको या इंटरलॉक कुछ भी करा सकती थी मैं बाहर से, लेकिन मुझे ये काम करना अच्छा लगता है जो मैं ईज़िली कर पाऊँ, जो ख़राब होने के चांस कम हो। तो ये तो सीधी सीधी सिलाई थी इस तरीके से। तो मैं कुछ अलग सा करना चाह रही थी इसमें ना, खाली कपड़े को मोड़ के सिलाई नहीं लगाना चाह रही थी। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। अब उल्टी साइड इसको इस तरीके से मोड़ के मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी, जिससे ये पाइपिंग का काम कर जाएगी। काफ़ी असही लग गई थी ये मेरे से। और जब मैं ना बहुत शांत होकर काम करती हूँ ना सिलाई वगैरह का, तो मेरे से ना ठीक हो जाता है, गड़बड़ नहीं होती कुछ भी। वैसे भी सीधा सीधा काम था। तो उसके बाद मैं ये ब्लाउज़ लेके बैठ गई। इसके आस्तीन मुझे ना लूज़ करनी थी, तो इसमें क्या मिला मुझे, 2 सिलाई लगी हुई थी, इसलिए मुझे इसमें सिलाई नहीं लगानी पड़ी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने इसकी पीछे वाली सिलाई खोल दी और ये परफेक्टली आ गया। बड़ा अमावस पे मैं इसे ही पहनने जा रही थी, लेकिन ये मेरे को आया नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पहना था। इसलिए फिर मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहना था, क्योंकि इसका ब्लाउज़ सिलवाया हुआ नहीं था, इसी वजह से। तो यहाँ पर मेरा 2 काम हो गए, बस ये काम करके निपटी थी। उसके बाद ये पार्सल आ गया, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मंगाया था मीशो से, कॉर्ड सेट, ब्लैक कलर का है, वाइट कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है चैन स्टिच में, इतनी खूबसूरत परफेक्टली है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लग ही नहीं रहा था कि इतना सस्ता मुझे मिल गया। ये 488 रुपये का मुझे मिला है। रेयन का कपड़ा है, कॉलर है। और ये मैंने एक साइज़, हमेशा मैं बड़ा ही मंगाती हूँ, कभी कभी 2 साइज़ भी बड़ा मंगा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कपड़े का। आप देख लीजिए, पहन के कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसका भी मैं कोड डाल दूँगी, आपको अच्छा लगे तो आप मंगा सकते हो। काफ़ी किफ़ायती है, आजकल ट्रेंड में भी है, तो आप ज़रूर मंगाइए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। ये है करीबन 4 बजे का टाइम। मैंने यहाँ पर बनाया केक, ट्राई किया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैंने आधा कप आटा, आधा कप चीनी और आधा ही कप जो है दही लिया, तीनों को मिला दिया है। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1 पिंच मैंने नमक डाला है, और इनको सबको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, उस पर स्टैंड रख दिया है, 5 मिनट के लिए उसको तेज़ गैस पे रखा हुआ है। दूसरा बर्तन लिया है, उसमें सारा अपना ये पेस्ट डाल दिया है, इसको इस तरीके से डैप डैप कर दिया है। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर रख दूँगी और इसे ढक के पकाऊँगी करीबन 30 मिनट। 30 मिनट बाद जो है, जब मैंने इसकी प्लेट हटाई तो ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका था। आप देख सकते हो, चाकू से इस तरीके से देख लीजिए, टूथपिक से, केक हमारा रेडी है। हल्का सा ठंडा होने के बाद मैंने इसको इस तरीके से इसका बटर पेपर हटा लिया, और देखिए ये बिल्कुल रेडी है। तो गाइज़, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, जरा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।